पुलिस भर्ती का, चाहे वो आरओ या आर का हो, जिस तरह से हमारे नौजवान रात दिन मेहनत करके, कोचिंग अटेंड करके, सुबह में दौड़ करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और अब मैं सगरी के विधायक माननीय यशवंत पटेल साहब से चाहूंगा कि हमें और केवल 2 शब्द में अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करने आदरणीय यशवंत पटेल साहब। धन्यवाद अध्यक्ष। मां सरजू के पावन तट पे आयोजित इस जनसभा में जिले के अध्यक्ष माननीय दूधनाथ यादव जी, इस सभा की मुख्य अतिथि। ये कैग की रिपोर्ट है। आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी योजना इनकी चल रही है, लेकिन मात्र इन 3 नंबरों से इन्होंने 122 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और दूसरी चीज जिसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2020 में कहा था ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, वो आज सही होती चली जा रही है, क्योंकि कोविशील्ड जो कंपनी बनाई थी वो कोविशील्ड सिद्ध हो चुकी है कि नौजवानों के रग में वो मौत का रूप ले चुकी है। इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं यहाँ पे अपने जनपद में माननीय डिंपल यादव जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस उक्ति के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूं कि मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। आपके नेतृत्व में ग्रहण कर रहे हैं। मैं इन साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि आ जाए और अपना मेमोरेंडम दे दें। लोकसभा के शानदार प्रत्याशी जो दिन रात आपकी सेवा में लगातार 15 वर्ष से लगे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आदरणीय राजू राय साहब आवे और अपनी प्यारी जनता को संबोधित करने। माननीय राजू राय साहब। अभी मैं आज घोषी को दिया हुआ एक वादा निभा रहा हूँ। 2014 में चुनाव लड़ा था, चुनाव में साजिशें की गई, कहा गया कि तो बेंगलोर से आया है, पैसे वाला है, लड़ेगा, हार के चला जाएगा। और हारने के तीसरे दिन मैं इसी घोषी की धरती पर आया था। यही हिंदी भवन में मैंने अपने घोषी के मालिकों से वादा किया था कि जो लोग कहते थे उनको जवाब देने आया हूँ। मेरे मालिकों जिसको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेजा, मैं घोषी के दिल में रहने आया हूँ और आखिरी सांस भी घोषी की धरती से लूंगा। मैं उस वादे को निभा रहा हूँ। आप दिल पे हाथ रखे करना, मैं आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद किसी नेता के हैसियत से नहीं, आपका भाई और बेटा के हैसियत से मांगने आया। जब भी धरती पर मुसीबत आई, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, बिंदुलिया का बाढ़ हो, कटान हो, अनाथ बच्चों को गोद लेना है, गरीब बच्चियों की शादी कराना हो, सुबह से शाम तक गरीबों का इलाज कराना हो, मैं किसी नेता की तरह नहीं चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, मैं आपको छोड़कर नहीं गया। साथियों, आज जो आपके खिलाफ खड़े हैं चुनाव में, उनकी इतिहास भूगोल के बारे में पता है। सरकारी प्रत्याशी 17 में बलिया से लड़ा, हार के चला गया बनारस में, वहां लड़े, वहां से हार के चले आए घोषी में। इस बार आप उनको गुजरात भेज दीजिएगा, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ, अगला चुनाव हो गुजरात से लड़े। अभी ये लोगों के बीच में मैं लगातार रहता हूँ। आज का समय मैं ये चाहूंगा एक अपील करके कि आज के समय, आज के दिन केवल आप मेरे लिए इनसे आशीर्वाद मांगे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, घोषी के मालिकों, आप अपने दिल पे हाथ रखकर सोचना। मैं 10 सालों में इनकम टैक्स के छापे हो, सरकारी प्रताड़ना हो, कोरोना हो, कभी आपको छोड़कर नहीं गया।
इस लड़ाई में आप मेरा हाथ मत छोड़ना। जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वादा करता हूँ नेता नहीं, भाई और बेटा का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप जिसको सुनने आए हैं, जिन नेता को सुनने आए हैं, जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष की ताकत है, हम लोग महिलाओं की ताकत है, और सदन में अगर आपका आशीर्वाद मिला तो उनके संरक्षण में मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं अपने नेता आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस धरती पर एक बात याद दिलाते हुए, भाभी इस धरती पर, गौरी घाट की धरती पर कोई बड़ा नेता आज से पहले केवल इंदिरा गांधी आई थी। लोग यहाँ आते नहीं थे कि भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। मैं जान से आपको यहाँ आमंत्रित किया कि इस धरती पर से, इस बंजर में सीधी हरियाली निकले और यहाँ शानदार वोटों से हम जीतेंगे। आदरणीय भाभी जी। लोकसभा क्षेत्र में जो ये सभा आयोजित की गई है और मंच पे उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव जी, हमारे प्रत्याशी श्री राजीव राय जी, हमारे विधायक घोसी के सुधाकर सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्रणाम घोसी। यहाँ उपस्थित आप सभी जनता जनार्दन का हम हृदय से कोटि कोटि नमन अभिनंदन करत हई। घोसी के महान धरा को नमन, घोसी की महान धरा को हम नमन करत हई। आज आप सबन का जोश और उत्साह देख के लगत बा कि घोसी का धरती घोसी की धरती घोषणा कई दिल्हेबा की 4 जून के ई तानाशाही सरकार जात बा और जनता के हित वाली समाजवादी पार्टी गठबंधन का सरकार आवे जात बा। और एक बात से सावधान रहने की जरूरत बा। आजकल ई डबल इंजन जो है ना, ई डबल इंजन में खूब टकराव बा। क्या बा? टकराव बा। ऐसे बच के रहने के जरूरत बा। ई दोनों मिलके कब एक्सीडेंट कर दिया के जानत बा। सावधान रहने की जरूरत बा। सावधान रहने की जरूरत बा। आपन बच्चा बच्चन की, आपन के बच्चा बच्चन के का चाहिए? नौकरी की जुमला। आपके महंगाई का बोझा चाहिए कि महंगाई से मुक्ति? किसान भाई के फसल का दाम चाहिए कि सरकार का लाठी? किसान की फसल का दाम चाहिए कि सरकार का लाठी? जनता के वोट के बदले रोज हार चाहिए कि रोजगार चाहिए? आने वाले 1 तारीख के घोसी वालों साइकिल का बटन दबा के लोकतंत्र के जिता दिया कि नहीं? संविधान के बचा लिए। अपने बाल बच्चन के भविष्य खातिर ज्यादा से ज्यादा वोट से जिता दिया। किसे जिता दिया?
किसे जिता दिया? तो मुझे पूरा भरोसा है, जो उत्साह, जो समर्थन, जो आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे राय साहब राजीव राय जी के साथ आप सबका है, और पूरी पार्टी जो आज उपस्थित है इस मंच पे और छोटे मंच पे उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ताओं का है, तो परिणाम ऐतिहासिक होने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो चुनाव का आखिरी चरण बचा है, चुनाव का आखिरी चरण होने जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव बढ़ा आगे, बताइए भाजपा वालों के पसीने निकले कि नहीं निकले? आज भाजपा के बड़े नेताओं के पास मन से बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो पिछले 10 सालों में जो उम्मीद, जो आशा जगाने का काम किया था, इन सभी उम्मीदों पे, इन सभी आशाओं पे पानी फेरने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने किया है। भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने मिलकर पूरे देश की उम्मीदों पे, सपनों पे, आशाओं पे पानी फेरने का काम किया है, और इनकी तृष्णा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये चाहते हैं कि तीसरी बार भी सरकार बनाए, लेकिन किस खातिर ये सरकार बनाएंगे जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जब आज महंगाई से हमारी माताएं बहनें, हमारा किसान सब त्रस्त हैं। और बताओ, अग्निवीर जैसी योजना लाके इन लोगों ने देश का सम्मान गिराने का काम किया कि नहीं किया? इन्हें किसी के सम्मान से मतलब नहीं है। ये अहंकारी लोग हैं, इन्हें किसी के सम्मान से मतलब नहीं है। ये नहीं चाहते कि युवाओं का भविष्य उज्जवल बने। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और कितनी बार पेपर लीक हुए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। और अगर इनकी सरकार आती है तो ये जो श्रृंखला है ये ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश परिवर्तन और बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और देश में नया सूर्योदय होने जा रहा है, और इस सूर्योदय से हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे किसानों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारी माताओं बहनों का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि गठबंधन की सरकार और समाजवादी पार्टी की जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो हमने काम करके दिखाया है। युवाओं को रोजगार दिया है, भर्तियां दी है, लैपटॉप दिया है, पेंशन दी है, और आने वाले गठबंधन की सरकार बनने में हम अपनी महिलाओं को 1 लाख रुपए की पेंशन देने का जहां काम करेंगे, वही जितने भी रिक्त पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम भी किया जाएगा। और ये रिक्त पद क्यों नहीं भर रहे हैं आपको पता है? ये रिक्त पद सरकारी नौकरियों के क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, या ये सरकारी नौकरी निकाल के पेपर क्यों लीक कर देते हैं? क्योंकि संविधान के माध्यम से जो आपको आरक्षण का हक मिला है, कहीं ना कहीं साजिश है इन लोगों की कि ये इसको भी बदल दे। तो ये लड़ाई जहां संविधान को बचाने की लड़ाई है, जहां लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वहीं ये लड़ाई अब सम्मान की लड़ाई भी है, और सभी समाजों के सम्मान की लड़ाई है। आज युवा परेशान है, आज हमारे बुनकर भाई परेशान हैं, आज हमारा किसान परेशान है, आज हमारे मजदूर परेशान है। बताओ कौन बच गया? माताएं बहनें परेशान, किसान परेशान, कौन बच गया? और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक एक वोट जहां समाजवादी पार्टी को सींचने का काम करेगा, जहां आप सब समाजवादी पार्टी को सींचेंगे, को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मंच पर उपस्थित सभी नेतागण भी इस समाजवादी पार्टी को सींचने का काम करेंगे। क्योंकि यह लड़ाई अब समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई है, और अगर राजीव राय जी संसद तक पहुंचते हैं तो इससे बताइए समाजवादी पार्टी मजबूत होगी कि नहीं होगी? तो
मुझे वचन दीजिए, तो आप सब मुझे वचन दीजिए कि आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देंगे कि नहीं देंगे। भैया 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 बंद हो गया ना ऐसे ही साला होगा पहले ऐसे हाईकोर्ट गाड़ी लखनऊ का संगत में ऐसे लखनऊ से यहाँ कुछ लखनऊ से है कुछ मऊ का तो हर जिला का है इसको चल देंगे हरियाली का गाड़ी साथे यहाँ संपर्क पहले हुई था तो बताया कि रास्ता खाली है उड़ा और पड़ गई है तो बता दे वहाँ को लगी हुई बहुत दिन का रास्ता ना बोला इना घंटे हुई हाँ मान लो रास्ता कौन दूसरा जहाँ जाओ थोड़ा सा
कौन पाए घुमावा था